देव बाबू के बारे में एक उस समय दबी जबान से दो शब्द कहे थे। आपको बता दूं कि दाग दुश्मन के किला जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते। ये कह के जगदेव बाबू जी अपना शहीद हुए थे। अब हम आपको मुख्य अतिथि काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं और उन्हें जाना भी है वापस बस्ती। तो माननीय फूलचंद चौधरी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, बस्ती से आए हुए हैं, अपनी बात को कहेंगे कि हमारे अंतिम वक्ता है माननीय फूलचंद चौधरी, पूर्व सचिव शोषित समाज दल। परम आदरणीय आज शहादत दिवस की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री माननीय राकेश मौर्य जी, विशिष्ट अतिथि गण, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों, कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है। बहुत चंद समय में हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं, सिर्फ सूत्रों में ही बताना चाहते हैं। जगदेव बाबू के बारे में, पूरे इतिहास के बारे में बहुत काफ़ी जानकारियां हम लोगों को मिली हैं, लेकिन जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा जी ने जो शोषित समाज दल बनाया था, और वो शोषित समाज दल आज जिंदा है, लेकिन जैसे लड़का जिंदा है लेकिन मोटा नहीं हो रहा है, ऐसे ही शोषित समाज दल है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत संक्षेप में कि जगदेव बाबू ने वहां शोषित दल बनाया था, यहां रामस्वरूप वर्मा जी ने समाज दल बनाया था। 5 सितंबर 7 अगस्त 1972 को दोनों लोग मिलकर के और शोषित समाज दल बनाए, और इनका जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, इनका नारा चल रहा था। उधर मुँह का नारा चल रहा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये अलग अलग नारे इकट्ठा हो गए, तब क्या बन गया? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। मिटे अमीरी और गरीबी, मिटे चाकरी और मजबूरी, पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों से दुनिया बर्बाद। ठग कर लूट कर खाने वालों को हमने धिक्कारा है, मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे के तहत पार्टी का शुरुआत हुआ, और पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 23, 24, 25 फरवरी 1973 को डालमिया नगर बिहार में पार्टी का प्रथम स्थापना सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में माननीय महामना रामस्वरूप वर्मा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, और जगदेव बाबू राष्ट्रीय महामंत्री चुने गए। और पार्टी की जो सिद्धांत, वक्तव्य, विधान एवं कार्यक्रम बना था, बहुत लंबा बात है, बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसमें सिद्धांत, वक्तव्य, विधान एवं कार्यक्रम था। सिद्धांत क्या होगा? पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को समाप्त करना है और मानववाद और समाजवाद को स्थापित करना है।
ये उद्देश्य था। इस उद्देश्य के तहत शिक्षा नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, व्यापार नीति, विदेश नीति, आरक्षण नीति, चुनाव नीति, ये सारी नीतियां उस किताब में लिखी गई और उसमें संगठन के आधार पर पार्टी चलेगी, ऐसा उसमें विधान लिखा गया। आपको मालूम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया उसमें अंग्रेजी में लिखा है, जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होगा। कब होगा? जब जनता का तन लगेगा, जनता का मन लगेगा, जनता का धन लगेगा, संगठन के आधार पर पार्टी चलेगी, तब वो जनता का शासन होगा। और आज इसके विपरीत जहां पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी पार्टियों को समाप्त होना चाहिए था, जातिवादी पार्टियों को समाप्त होना चाहिए था, आज पूंजीवादी, व्यक्तिवादी, जातिवादी पार्टियों का उभार तेजी में हुआ। और पहले कांग्रेस को लोग हटाने की बात करते थे, कांग्रेस हटाओ का आंदोलन चलता था। वो 73 के बाद कांग्रेस हटाओ आंदोलन चला, जनता पार्टी बनी, तमाम प्रदेशों में सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, जनता पार्टी स्वयं समाप्त हो गई। जनता दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, स्वयं समाप्त हो गई। और आज पार्टी बनाने की बात हो रही है। पार्टी तो सवर्णों ने 2 ही 3 पार्टी बनाया, अगर पार्टियां बनाया तो पिछड़े दलितों ने हजारों पार्टियां बनाया। आज हजारों पार्टियां बनी हुई हैं। तो जो जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा जी कहते थे, जब उसके विपरीत मामला शुरू हुआ, आज भाजपा हटाओ का आंदोलन शुरू हुआ। और आज जो जिसको हम अपना नेता मानते थे, पिछड़े और दलित का नेता मानते थे, आज वो सब विकल्प नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण आज ये भाजपा सत्ता में है। आरएसएस और भाजपा की बात होती है, आरएसएस का विकल्प अर्जक संघ और भाजपा का विकल्प शोषित समाज दल था और आज भी है। अभी भंते जी कह रहे थे कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो कहां उड़ गई? भारत सोने की चिड़िया किस मामले में थी? भारत दुनिया का वो मुल्क है जहां 6 तरह की ऋतुएं हैं। जो पेड़ पौधा कहीं नहीं उग सकता वो भारत में उग सकता है। यहाँ की जमीन में 1 फीट से लेकर के 200-300 फीट नीचे तक उर्वरा शक्ति है। दुनिया का 15 सैकड़ा नदियां अकेले भारत में बहती हैं, जो बिजली उत्पादन, पेयजल और सिंचाई में सहयोगी हैं। दुनिया का 25 सैकड़ा लोहे का भंडार अकेले भारत में है। दुनिया का 35 से 70 सैकड़ा यूरेनियम थोरियम का भंडार अकेले भारत में है। दुनिया का 35 सैकड़ा एल्युमिनियम का भंडार अकेले भारत में है। इतना प्रकृति संपन्न भारत अगर आज दुनिया में भीख मांग रहा है तो सिद्धांत विहीन राजनीति के कारण मांग रहा है। और जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा जी ने जो सपना देखा था वो निश्चित है पूरा होगा। जगदेव बाबू ने ही नहीं शहादत दिया, जगदेव बाबू की विचारधारा से लैस लोगों ने, तमाम लोगों ने शहादत दिया। मेरे बस्ती जिले के भगवान दीन शहीद हुए, राम कौल एडवोकेट गोरखपुर के शहीद हुए, मस्त राम देहाती बरेली के शहीद हुए। तमाम लोग इस ब्रह्मवाद और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले इसमें जगदेव बाबू के शहादत के बाद भी शहीद होते रहे। और शोषित समाज दल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, समय बहुत कम है कि शोषित समाज दल भारत का वो राजनीतिक दल है कि यही ऐसा एक दल है जिसके सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम के तहत हम मानववाद और समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। इसके